आज से हमारा अनलॉकिंग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इस पे हम क्लास में किसी भी मोबाइल में कोई सा भी लॉक हो, जिसमें आपका पैटर्न लॉक, पिन लॉक, एफआरपी, एमआई अकाउंट, जितने प्रकार के नॉर्मल लॉक आते हैं। दूसरा, कोई सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, जैसे हैंग हो रहा है, आपका सेट रिस्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में हम फ्लैशिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे दो टूल्स के माध्यम से, जिसमें आपका पहला होगा यूएमटी टूल। ठीक है। यूएमटी, अल्टीमेट मल्टी टूल। ये टूल बेसिकली आपका दो सीपीयू के लिए काम करता है, एक मीडियाटेक और एक क्वालकॉम। एक टूल को समझने का मतलब होता है सभी टूल को समझ लेना। फर्क इतना होता है कि ये जो टूल होते हैं, जैसे आपका ये यूएमटी है, तो ये सपोर्टेड कौन कौन से मॉडल को करते हैं, उतना ही फर्क होता है। तो अगर आपको एक बार तरीका आ गया तो फिर आप कोई सा भी टूल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आपके पास कोई हैंडसेट आया है और उस पे लॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो अनलॉकिंग होती है ये सीपीयू के हिसाब से होती है। यानी आपके मोबाइल में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, उस हिसाब से आप आगे का रास्ता तय करते हो। तो अब आपको क्या है, सीपीयू पता लगाने का दो तरीका है। ठीक है। सबसे पहला तरीका है, अगर आपको मॉडल पता है, ठीक है ना, तो जैसे मेरे पास MI Note 4 एक मोबाइल आया है, MI Note 4, MI Note 4। अब मुझे इसका सीपीयू पता करना है, तो मैं गूगल में टाइप करूंगा MI Note 4 सीपीयू टाइप और इंटर करूंगा। मैं जीएसएम एरिना, ये वाली जो वेबसाइट है ना, इसको ओपन करना आपको किसी भी मॉडल का सीपीयू पता करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखो मोबाइल के बारे में सब कुछ, कैसे नेटवर्क कौन सा लॉन्च कब हुआ था, बॉडी कैसी है, वजन कितना है, डिस्प्ले क्या है, प्लेटफॉर्म, आपको चलना प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे आप चलोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको क्वालकम क्वालकम प्रोसेसर चिपसेट है, सीपीयू का नंबर है MSM8953। आपको पता चल गया कि इस मॉडल में क्वालकम सीपीयू है। पहला तरीका। एक मॉडल और लेते हैं, वीवो Y91 सीपीयू टाइप। यहाँ इसने डायरेक्ट दे दिया मीडिया टेक सीपीयू लगा हुआ, जिसका नंबर है MT6762। और देखो आप ओप्पो A5 2020 जीएसएम एरिना। यहाँ प्लेटफॉर्म पे आओ, क्वालकम। ठीक है। और देखते हैं एक दो मॉडल आपका। हम देख लेते हैं Realme C3, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। जीएसएम एरिना फुल ऑन स्पेसिफिकेशन, प्लेटफॉर्म मीडिया टेक। तो एक तरीका तो देखो आपका ये है। दूसरा तरीका, जैसे मान लो कोई ऐसा फोन आपके पास आ गया जिसके बारे में आपको पता नहीं चल रहा कंपनी कौन सा है, मॉडल कौन सा है,
या वीवो का ही कोई आ गया और आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा मॉडल है, क्या करोगे आप? ओप्पो का आ गया, सारे मॉडल तो आप पहचानते नहीं हो। उस कंडीशन में आपको मैं तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले एक ड्राइवर इंस्टॉल करना आपके मोबाइल में। क्या ड्राइवर? जो मैं आपको ड्राइवर बता रहा हूं, ओप्पो ड्राइवर। आपको टाइप करना है skillbypm.com, skillbypm। ये ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? तो आपको यहाँ skillbypm पे चलना है। रेडी है विकास बाबू? आ जाओ, तैयारी, आ जा। आपको चलना है टूल्स में, और टूल्स में चलने के बाद में आपको नीचे मिलेगा आपका, आपको नीचे आना है ऑल मोबाइल ड्राइवर में, स्किल बाय पीएम ऑल मोबाइल ड्राइवर। यहां से आपको ओप्पो यूएसबी ड्राइवर, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है? इसमें क्या आपका मीडियाटेक क्वालकॉम के लेटेस्ट ड्राइवर है। ड्राइवर लिंक पे क्लिक करना आप, ये आपका ड्राइवर देखो, क्वालकॉम एमटीके, ये हमारी खुद की वेबसाइट है। और यहाँ पे हमने विदाउट किसी एडवर्टाइजमेंट के, एड के, आपकी फाइलें डाउनलोड होती है, जो हमने डाल रखी है, सारी क्वालिटी बेस्ड फाइलें हैं, काम वाली फाइलें हैं। आपको और भी यहाँ देखो फ्लैश फाइल वगैरह, सारी कंपनी हो गए। अभी हम इस पे काम चल रहा है, और भी फाइलें वगैरह डाल रहे हैं। तो ये देखो आपका डाउनलोड हो गया ड्राइवर। अब आपको इसको सिंपली रन करा देना है, मतलब ये आपका है, इसको डबल क्लिक करके और चला देना है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, ये सेटअप, उसके बाद में आपको क्या करना है वो देखो। आपके पास कोई भी मीडियाटेक या क्वालकॉम का मोबाइल आता है, तो प्रोसेस क्या रहेगा? आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। तो डिवाइस मैनेजर कैसे ओपन होता है वो बता देता हूँ। आपको डेस्कटॉप पे चलना है, ठीक है, और माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है। तो यहां से आपका माई कंप्यूटर, कहाँ गया, दिस पीसी भी आता है। एक एक चेक करना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं है, हमें इनको एग्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कई बार दिक्कत कर जाता है ये। आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है।
तो ये दिस पीसी, इस पे राइट क्लिक करना है, मैनेज पे चलना है आपको। और वैसे आप जानते ही होंगे डिवाइस मैनेजर को कैसे ओपन करना है। फिर आपको डिवाइस मैनेजर पे चलना है। ये विंडो 10 है, तो आपको यहाँ पे पोर्ट, ये देखो अभी बहुत सारे पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मोबाइल आपके पास है उसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है वो पता चलेगा। तो हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हमने ड्राइवर डाउनलोड किए थे भाई, ड्राइवर, ओप्पो के ड्राइवर, स्किल बाय पीएम वेबसाइट से। अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस दोनों को एक साथ दबा के और डेटा केबल लगानी है मोबाइल में। जैसे ही आप डेटा केबल लगाओगे तो आपको यहां पे अगर मीडिया टेक का उसके अंदर सीपीयू है तो मीडिया टेक का पोर्ट बनेगा यहाँ पे मीडिया टेक का पोर्ट बनेगा। और वो पोर्ट आपका अगर मीडिया टेक का होगा तो 2 या 3 सेकंड बाद में गायब हो जाएगा वापिस। ये मीडिया टेक पोर्ट की खासियत है, ठीक है। तो आपने केबल दबाया, अगर मीडिया टेक सीपीयू होगा तो मीडिया टेक का पोर्ट बना लेगा वो, मीडिया टेक पोर्ट। और ये 2 से 3 सेकंड तक ही रहेगा, उसके बाद में वापस गायब हो जाएगा और आपके मोबाइल में चार्जिंग का लोगो आ जाएगा। और अगर आपके मोबाइल में एसपीडी सीपीयू होगा, स्पेक्ट्रम, तो आपका एसपीडी का ड्राइव बना के और रख देगा, वहीं पे बना मिलेगा आपको एसपीडी। ये हटेगा नहीं, परमानेंट रहेगा ये, ठीक है ना। जब तक आप मोबाइल को वापस रिस्टार्ट नहीं करोगे। और अगर आपके मोबाइल में क्वालकॉम सीपीयू है, क्वालकॉम सीपीयू, तो वहां पे क्वालकॉम का पोर्ट बनेगा अगर वो प्लस माइनस को सपोर्ट करता है तो, ठीक है। क्योंकि क्वालकॉम जो सीपीयू होता है वो पुराने मॉडल जैसे ओप्पो S39, वीवो Y53, इन सभी में क्वालकॉम है। तो ये प्लस माइनस कनेक्ट दबा के आप कनेक्ट करते हो तो आपका वो पोर्ट बना लेता है क्वालकॉम का। और फिर आगे का प्रोसेस क्या है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपके हवाई के कुछ मॉडल हैं उनमें भी ये प्रोसेसर होता है, लेनोवो के कुछ मॉडल हैं उनमें भी क्वालकॉम सीपीयू होता है, तो प्लस माइनस से कनेक्ट होते। तो मेन हमारा जो प्रोसेसर है वो है प्लस माइनस दबा के हमने इसको कनेक्ट कराया, तीनों में से जो भी होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे आपने प्लस माइनस प्रेस करके दबाए, कई बार ओनली वॉल्यूम प्लस, ओनली वॉल्यूम प्लस, ओनली वॉल्यूम प्लस, इससे आपका पोर्ट बनता है। कई बार ओनली माइनस से बनता है। ये आपको कॉम्बिनेशन में चेक कर लेना। अब कई बार आपको देखो, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। कई बार आपका ऐसा होगा, आप जब प्लस माइनस प्रेस करके केबल कनेक्ट करोगे तो आपका या तो आ जाएगा रिकवरी मोड, आपका फोन रिकवरी मोड में चला जाएगा, या आपका फोन आ जाएगा फास्ट बूट मोड में, या चार्जर स्टार्ट हो जाएगा उस पे प्लस माइनस प्रेस करोगे तो। इन सभी कंडीशन में 90
9% उस मोबाइल में आपका क्वालकम सीपीयू होता है, क्वालकम। ठीक है, तो ये तो दो तरीके बताए हैं मैंने आपको सीपीयू कौन सा चेक करने की। अब उसके बाद में मीडिया टेक प्लस माइनस से पोर्ट बना लेता है। क्वालकम मोबाइल अगर मान लो है तो आपको ईडीएल से कनेक्ट करना पड़ेगा, ईडीएल से। ईडीएल दो पॉइंट होते हैं आपके मोबाइल में, एक 1.8 का वोल्टेज होता है और एक एफ बूट के नाम से आपको मिलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आपको ईडीएल एंड आईएसपी भी मिल जाएगा, देखो हमारी वेबसाइट पे। जैसे हम एमआई का लेते हैं, एमआई में आपका ये Redmi Note 10 है। यहाँ पे आपको देखो दिखाता हूं मैं, सेव इमेज। ये डाउनलोड हो गया आपका आईएसपी, देखो ये बैटरी कनेक्टर, ये चार्जिंग, और यहाँ पे दो पॉइंट है, इन्हें बोलते हैं हम ईडीएल पॉइंट। तो आपको क्या करना है, Redmi Note 10 में क्वालकॉम सीपीयू है और आपको इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके और केबल लगानी है, तो डिवाइस मैनेजर में आपका क्वालकॉम का पोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ईडीएल पॉइंट होता है, आपको गूगल में टाइप करना है। देखो आपको अगर मैं दिखाऊं तो जरूरी नहीं एमआई में, सैमसंग में भी आपको मिलते हैं। सैमसंग में क्वालकॉम चिपसेट, देखो ये आपका सैमसंग M11, सैमसंग A70, A70s, सैमसंग A11, गैलेक्सी A01, इन सभी में आपका ये ईडीएल पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि अगर हमें मोबाइल को कनेक्ट करना है तो हमें सबसे पहले ड्राइवर हमारे पास होनी चाहिए। ड्राइवर के बाद में हमें बूट की का पता होना चाहिए, प्लस माइनस और ईडीएल पॉइंट होते हैं, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। आप कोई सा भी मॉडल है उसका अगर ईडीएल अवेलेबल है तो आप गूगल पे टाइप करो, आपको ईडीएल पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम यूएमटी टूल के 3 सेटअप के बारे में सीखेंगे, और अगर उनके बारे में सीख लिया तो फिर आपका अनलॉक टूल भी कोई हार्ड नहीं होगा। तो क्लास को कंटिन्यू कीजिए और नोट्स बनाइए। तो दोस्तों लास्ट वीडियोस में हमने अनलॉकिंग के प्रोसेस के लिए ये देखा था कि जो हमारा मोबाइल है उस पे कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, स्पेक्ट्रम है, तो हमें कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करना है और कैसे कनेक्ट करना है ताकि हमें पता चले कि मोबाइल में सीपीयू कौन सा है। ठीक है, वो पूरा प्रोसेस हमने देखा था। अब आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आज आपके मोबाइल में जिसमें मीडियाटेक सीपीयू लगा हुआ है या फिर उसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, आपको यूएमटी जो टूल है उसकी हेल्प से कैसे उसको हटाना है, दूसरा उसको कैसे सॉफ्टवेयर लगाना है, तो ये दोनों चीजें हम देखेंगे। और इसके साथ में हम जो सैमसंग के मोबाइल में जो एफआरपी जिसे जीमेल अकाउंट आप बोलते हो वो लगा हुआ है उसको कैसे आप हटा सकते हो। फ्री टूल सेम FW टूल है एफआरपी के लिए, उसकी हेल्प से ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूएमटी डोंगल, यूएमटी डोंगल एक आपका टूल है जो ऑफलाइन चलता है, लेकिन टाइमली ये आपके इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो
इसके अंदर आपका एक तरीके से रिचार्ज होता है, जैसे सिम के अंदर रिचार्ज होता है, और इसमें सिम लगा हुआ भी होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका यूएमटी डोंगल लिखते हैं तो आपको फोटो मिल जाएगा। ये देखो फोटो होता है इसका, ये टूल है, ये देखो इसमें सिम लगा रहता है और इनमें एक्टिवेशन होता है। ये 1 साल का एक्टिवेशन होता है, लगभग 1600 से 2000 रुपए के बीच का। तो बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही सिंपल टूल है। तो आज हम इस टूल के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको टाइप करना है यूएमटी डोंगल सपोर्ट। यूएमटी डोंगल सपोर्ट डाउनलोड करना आपको कहां से, किसी भी वेबसाइट से, बाकी आप इसकी खुद की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। लेटेस्ट आपका यूएमटी सपोर्ट SS 2.0 है। तो मैं यहां से, आप देखो इसका सेटअप है, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सपोर्ट सेटअप। यहां मैंने क्लिक किया और यहां पे अपना ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो, डाउनलोड हो गया। अब आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो सेटअप होगा वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूं डेस्कटॉप पे कहां पे पड़ा हुआ है अपना। कई बार क्या होता है, बहुत सारे आइकन होते हैं तो दिखाई नहीं देता है, अगर भले ही वो माउस के नीचे से भी चला जाए। कोई नहीं, देखो मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यूएमटी सपोर्ट, और ये रिसर्च कर लेगा। ये रहा। अब आपको यहां से क्या करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी फंक्शनलिटी समझाने वाला हूं, कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। देखो यहां पे क्या आया, मिसिंग स्मार्ट कार्ड, रीजन ऑलरेडी मैंने पहले इसका एक सेटअप ओपन करके रखा, मैं इसको करता हूं क्लोज। अब वापिस यहां पे यूएमटी सपोर्ट सपोर्ट, आपको इस सेटअप को डाउनलोड करने के बाद में जो नए जितने भी सेटअप आते हैं उनको गूगल में न जाके यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी फंक्शनलिटी है। अब आपके सामने इस तरीके का एक ये पेज ओपन होगा, इसमें से आपको क्या क्या डाउनलोड करना, देखो आपको चलना है इंस्टॉलर पे। इंस्टॉलर पे गए, यहां से 4 सेटअप डाउनलोड करनी है आपको। पहला आपको जो सेटअप डाउनलोड करना है वो है आपका यूएमटी प्रो जीएसएम इंटरनेशनल। तो देखो 5.5.1 इस पे क्लिक करो, ओके। एक सेटअप आपका यहां पे आ चुका है डाउनलोड में, देखो पेंडिंग बोल रहा है, यहां से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, मैं आपको पहले चारों बता देता हूं। उसके बाद में आपको चलना है क्यूसी फायर, क्वालकॉम के लिए ये होता है, मैंने इस पे क्लिक किया, ओके। 2 सेटअप आपके लाइन में लग चुके हैं। तीसरा वापस सपोर्ट पे आया, उसके बाद में मीडियाटेक के लिए 2 सपोर्ट है, मीडियाटेक 1 और मीडियाटेक 2। तो आप यहां देखोगे यूएमटी अल्टीमेट एमटीके 2, इसको डाउनलोड करना है लेटेस्ट वाले को, तो इस पे क्लिक किया, ओके 3। उसके बाद में एमटीके 1, देखो एमटीके 5.1 इसको डाउनलोड करना है। तो चारों आपके लिस्ट में आ चुके हैं, आपको बस स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे ये 1 बाय 1 आपके डाउनलोड होंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपको इन चारों सेटअप को रन कर देना है। जब ये सेटअप रन कर जाएंगे तो आपके डिस्प्ले पे आइकन अपने आप बन जाएंगे। तो मैं अब आपको चारों सेटअप को कैसे चलाना है, क्या फंक्शन है बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालकॉम सीपीयू के लिए। आपको पता है क्वालकॉम मोबाइल को अगर एफआरपी वगैरह करना है तो आपको जो उसका आइडियल पॉइंट होता है उन दोनों को शॉर्ट करके डेटा केबल लगानी है। आपको लॉक तोड़ना हो या सॉफ्टवेयर लगाना हो। तो मैं यहां से इस आइकन को डबल क्लिक करके सेटअप को ओपन करता हूं, फिर आपको बताता हूं इसकी जो मेन फंक्शन है वो किस तरीके से आपको यूज में लेने। सबसे पहले मैं आपको जितने भी प्रकार के क्वालकॉम सीपीयू में, जैसे आपका पिन, पैटर्न, पासवर्ड,
इसके अलावा आपका फेस लॉक हो या फिर जीमेल अकाउंट हो, कैसे ओपन करना है, वो सारी चीजें आपको मैं इस टूल के माध्यम से बताने वाला हूं। तो अभी ये आपका ओपन होगा, कई बार टाइम लेता है। इतने टाइम में तो हो जाना। चलो देखो ओपन हो गया। अब आपको देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं उसको, ये मेन पेज है आपका क्यूसी फायर का, ठीक है ना, क्वालकॉम के लिए। आपका पहला टैब है रीड एंड टूल, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करके आपको नीचे देखो ब्रांड है, ब्रांड में आपको कंपनी सिलेक्ट करनी है। सारी कंपनियां है यहाँ पे, जैसे आपका वीवो, वीवो में इतने मॉडल क्वालकॉम सीपीयू वाले हैं जिनको ये सपोर्ट करता है। तो आप एक लिस्ट भी बना सकते हो कि किस तरीके से कौन सा मॉडल सपोर्ट करेगा। ये सारा आपका है, ठीक है। अब मैं दूसरी कंपनी अगर लेता हूं यहां से Xiaomi, रेडमी का, तो रेडमी के इतने सारे मॉडल है देखो। अब मान लो मुझे रेडमी नोट 7 के अंदर यूजर डेटा को इरेज करके और जीमेल अकाउंट हटाना है, तो सिंपली आपको यहां से ब्रांड, यहां से मॉडल, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको केवल इसके नीचे देखो डिसेबल लॉक लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको फॉर्मेट एफएस पे क्लिक करना है। यहां क्लिक करने के बाद में आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और यस करना है। अब आपको यहां पे पूछेगा आप मोबाइल को कनेक्ट करो, तो आपको करना क्या है, अब आपको मोबाइल में ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके डेटा केबल लगानी है और आपका मोबाइल कंप्लीटली फॉर्मेट हो जाएगा। और जब ये प्रोसेस चलेगा तो आपको एक बार यहां पे एफआरपी के लिए यस और नो मांगेगा, तो आपको यस करना है। इतना करने के साथ में आपके मोबाइल से जितने भी लोग हैं एमआई अकाउंट को छोड़ के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो अब मैं यहां से इसको करता हूं स्टॉप। तो ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी, जिनमें क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है और ये सपोर्ट करता है जिन मॉडल को, उनमें सब में सेम सिस्टम रहेगा। अब आपके मोबाइल में अगर एमआई अकाउंट लगा हुआ है तो आपको चलना है Xiaomi स्पेशल में। यहां चलने के बाद में आपको रीसेट, आरएसटी का मतलब है रीसेट, एमआई अकाउंट न्यू पे क्लिक कर देना है। और आपको यहां पे जब मैसेज आए मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए, देखो मैसेज आ गया कि टेस्ट पॉइंट और ईडीएल मोड पे कनेक्ट करना है, वही प्रोसेस है। दोनों पॉइंट को शॉर्ट करके डेटा केबल लगाओ, आपके मोबाइल से एमआई अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, हटता नहीं है, डिसेबल हो जाएगा। अब अगर देखो आपके मोबाइल में एंटी रीलॉक होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, यहां से तो हट जाएगा, एक बार का मोबाइल ऑन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप सिम कार्ड लगाओगे, जैसे ही आप वाईफाई कनेक्ट करोगे, तो आपके मोबाइल में वापस एमआई अकाउंट लग जाएगा। उस कंडीशन में आपको ऑनलाइन उसका अकाउंट हटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका इस टैब का यूज है। तो रीड एंड टूल को समझ लिया आपने, मैं यहां से स्टॉप करता हूं। और Xiaomi स्पेशल को, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो है इसका फ्लैशर पे। फ्लैशर पे आपको मोबाइल में सॉफ्टवेयर लगाना है कंप्लीटली। तो आपको सिंपली प्रोग्राम पे क्लिक करना है। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद में यहां से फाइल लेनी है जहां भी आपकी उस मॉडल की फाइल लगी है। तो मेरा इस मोबाइल का जो ई ड्राइव है इसमें देखता हूं कोई मुझे मिल जाए। तो आपका MI Note 5 क्वालकॉम सीपीयू है, इसमें मैंने डबल क्लिक किया तो देखो क्वालकॉम में जो फाइल होती है ना सॉफ्टवेयर वाली, वो होती है रॉ प्रोग्राम 0, उसको आपको सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सारी फाइलें आ गई और यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक करूंगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मोबाइल को कनेक्ट करना है। जैसे ही यहाँ पे चाहे तो आप क्वालकॉम मोबाइल में पहले भी मोबाइल को कनेक्ट करके रख सकते हो और अदरवाइज आप बाद में भी कर सकते हो। तो अब देखो ये जब केबल कनेक्ट के लिए बोलेगा आपको केबल लगानी है और आपके मोबाइल में फ्लैशिंग हो जाएगी। अगर फ्लैशिंग के दौरान किसी भी प्रकार का एरर आता है तो एक बार आप फाइल चेंज करके देख सकते हो, अदरवाइज 99% उसमें ईएमएमसी का प्रॉब्लम होता है। तो इस प्रकार क्यूसी फायर को आपको यूज करना है। तरीका मैंने बता दिया, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिकली देखो। और सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखे अपने, स्टेप बाय स्टेप जीरो से कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो ये आपका मेन
क्वालकॉम के लिए। दूसरा, इस मॉडल से हम जब ईएमएमसी चेंज करते हैं तो क्यूसीएन राइट कर सकते हैं नेटवर्क सेक्शन के लिए। तो आपको चलना का है रीड एंड टूल पे, यहां से रीस्टोर क्यूसीएन पे क्लिक करना है। मोबाइल में डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन होना चाहिए, ध्यान रखना, और ये आपका तभी वर्क करता है। तो इस प्रकार एक टेप, 2 टेप और 3 टेप, ये 3 ही आपके लिए यूजफुल टेप है। दूसरा फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर है, इस पे क्या है, आप ओएफपी फाइल डालते हो तो आपका स्केटर के अंदर बन जाता है। तो ये यहाँ पे देखो XML, ये क्वालकॉम के लिए है तो ये XML बनाएगा। और अगर मान लो मीडियाटेक होता तो मीडियाटेक का अलग होता है, उसके अंदर आपका जो आउटपुट में आता है वो आता है आपका स्केटर फाइल। तो यहां से आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, 3 टेप को अच्छे से समझो, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपको मीडियाटेक पे लेके चलते हैं। मीडियाटेक में भी 2 काम होगा, एक तो अनलॉकिंग का, एक सॉफ्टवेयर का। तो अनलॉकिंग अगर अच्छे से करना है तो मीडियाटेक वाला ये 2, मैं इसको बोलता हूं MTK1, आप इसको डबल क्लिक करो, इसको यूज करो, अच्छा टूल है। 1 क्लिक, कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना, सीधा आपका बाईपास, रिस्टोर, सब कुछ हो जाएगा। टूल ओपन होने देते हैं। और उसके बाद में आपको इसकी भी फंक्शन कैसे काम करते हैं समझाता हूं। तो देखो ये आपका ओपन हो गया। आपको यहां से देखो रीसेट पे क्लिक करके यहां से इरेज एफएस की जगह फॉर्मेट एफएस करना है। यहां सेकंड रीसेट एफआरपी पे क्लिक और एग्जीक्यूट पे क्लिक। अब जब यहां पे केबल कनेक्ट करने के लिए आपको बोले तो मीडियाटेक मोबाइल प्लस माइनस प्रेस करके केबल कनेक्ट करानी है। आपका यहां से पहले यूजर डेटा फॉर्मेट होगा, सारे लोग फॉर्मेट होंगे, उसके बाद में जीमेल अकाउंट हट जाएगा। तो एकदम 1 क्लिक है ये, बिल्कुल शानदार। मैं यहां से इसको स्टॉप करता हूं। दूसरा, अगर मॉडल के हिसाब से करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप देखो यहां टूल्स एफआरपी में यहां पे लिखा हुआ देखो, सारी कंपनियां हैं, जैसे क्वालकॉम में थी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहीं से करो। लेकिन अगर कई बार वहां से फेल हो जाता है तो आप यहां से मॉडल, जैसे नोकिया का, नोकिया 1 प्लस, नोकिया 2.2, नोकिया 3, नोकिया 3 पे क्लिक किया, फैक्ट्री रीसेट पहले इस पे क्लिक करोगे तो मेटा मोड पे ये काम करता है। देखो मेटा, इसके अलग अलग मोड होते हैं, ठीक है ना, प्रीलोडर मोड, मेटा मोड। तो जैसे आईफोन में होते हैं मोड, वैसे इसमें भी मोड होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहां से मेटा मोड पे क्लिक करना है। तो मोबाइल को बंद करके प्लस माइनस दबा के केबल कनेक्ट करनी है, सेम प्रोसेस रहेगा। पहले डेटा डिलीट होगा, लॉग डिलीट होंगे, उसके बाद में एफआरपी रीसेट पे क्लिक करना है। तो आपको मैं बता रहा हूं, आपको नोट्स बनाने उसी तरीके से काम भी करना है। तो ये भी एक आपका तरीका है। बाकी ये सारा यहीं से हो जाता है 1 क्लिक, यहीं से। तो फिर हमें क्यों मॉडल सेलेक्ट करना। अब आपको जो मेन फंक्शन है वो बताता हूं। फ्लैशिंग के लिए आपको UMT2 इसको यूज लेना है फ्लैशिंग के लिए। अगर मोबाइल में सॉफ्टवेयर लगाना है तो आपको इस टूल को यूज में लेना है। ये इजी है और पावरफुल है, कनेक्टिविटी अच्छी है। बताता हूं आपको, इसको ओपन होने दीजिए। आपको सबसे पहले मैं लॉक कैसे हटाते हैं इसमें भी बताता हूं। आपको फॉर्मेट एफएस का देखो, सर्विस में यहां 2 टेब है, फ्लैश सर्विस। पहले सर्विस, यहां से आपको फॉर्मेट एफएस, अगर केवल यूजर डेटा हटाना तो आपको इस पे रखना, जबकि हमें तो पता है ना दोनों हटाना। तो आपको सेव फॉर्मेट प्लस एफआरपी पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है। जब यहां पे क्लिक करोगे तो यहां जब ये केबल का मांगेगा वेटिंग फॉर डिवाइस, तो प्लस माइनस आपको प्रेस करके केबल लगा देनी है। सिंपल, ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। जो जो मॉडल सपोर्टेड होंगे, आपको कोई मॉडल नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सीधा आपको यहां से
केबल लगानी है, आपके लॉक सट जाएंगे। इसको करता है स्टॉप। दूसरा, मोबाइल में सॉफ्टवेयर कैसे लगाना है। मीडियाटेक के अंदर मैंने आपको बताया था स्केटर फाइल होती है, ठीक है ना। तो आपको फ्लैश पे आना है, यहां सामने कोष्टक से फाइल लेनी है स्केटर। तो देखो मेरा एक फाइल पड़ा हुआ है Realme C2 का, इसमें MT के CPU होता है, इसका फाइल पड़ा है। और यहां अंदर गया तो यहां लिखा क्या हुआ है, MT6765 एंड्रॉइड स्केटर। आपको केवल इसको क्लिक करना है, डबल क्लिक किया, देखो सारी फाइल यहां पे आ गई है। फाइलें आ गई, राइट फ्लैश पे क्लिक करो और मोबाइल को प्लस माइनस दबा के कनेक्ट कराओ, आपका मोबाइल फ्लैश होगा, ऑन हो जाएगा, बात खत्म। वेरी इजी। और अगर यहां पे कुछ प्रॉब्लम आता है, बीच में रुकता है, इसका मतलब है आपके मोबाइल में eMMC का फॉल्ट है। और उसको मैंने आपको UEFI बॉक्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपको उस हिसाब से देखना है कि भाई वो रिपेयर हो सकती है, पूरी डेड है, क्या है। तो ये आपके UMT जो आपका टूल है, इसके यूज थे, 3 बता दिए, अब चौथा बताता हूं। चौथे का यूज क्या है, सैमसंग के ओल्ड मॉडल की FRP, मोटरोला की FRP और क्वालकॉम मोबाइल में सिक्योरिटी रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका नाम है अल्टीमेट मल्टी टूल GSM। इसको भी ओपन करके प्रोसेस बताता हूं आपको। यस, ओपन हो रहा है टूल। जो परफेक्ट टेब है, परफेक्ट काम करते हैं, परफेक्ट नॉलेज है, वो आपको मिल रहा है। जरूरत है आपको नोट्स बनाने की, जरूरत है आपको नोट्स को प्रैक्टिकल में देखने की। प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल देखोगे, तभी आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरी तो देखो दुनिया में बहुत है, लेकिन सही कौन सी है और गलत कौन सी है वो आपको हर जगह नहीं मिलती है। तो आपको एक पेड सर्विस लेने से ही वो चीजें मिलती है। और पेड में भी जरूरी नहीं आपको हर बार सही चीज मिले। तो अगर कहीं से मिलती है तो फिर उसको आपको पूरा प्रैक्टिकली उतारना चाहिए। क्या हो गया वापिस, कौन से टेप पे मैंने क्लिक कर दिया था। तो ये देखो आपका अल्टीमेट मल्टी टूल आ गया। अब आपको यहां से जो यूज में लेना है, सबसे पहले सैमसंग J2, J5, J56, J3, ठीक है, J3 Pro वगैरह ओल्ड मॉडल जितने भी थे, उनमें 1 क्लिक FRP हटेगी आपके। तो सैमसंग पे आना, आपको अल्टीमेट फ्लैशर पे क्लिक करना है। जो मॉडल मैंने लिखा है उन्हीं के लिए काम करता है, ध्यान रखना। सारे मॉडल पे करोगे तो आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर डेड कर देगा, सॉफ्टवेयर को बीच में रोक देगा। यहां आने के बाद में आपको देखो टूल्स एंड FRP पे आना है। यहां से वापस आपको लेना न्यू मेथड। और अब आपको करना क्या है इस कंडीशन में, अब आपको मोबाइल को सैमसंग वाले को डाउन मोड में लेना है, डाउनलोड मोड, यानी वॉल्यूम आपका जो डाउन, मेनू बटन और पावर ऑन, इसको एक साथ दबा के और केबल कनेक्ट करानी है। आपका यहां पे सैमसंग का पोर्ट बनेगा। जब सैमसंग का पोर्ट बन जाए तो आपको सिंपली रीसेट FRP पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली 15 से 30 सेकंड का टाइम लेगा और आपका मोबाइल जो अकाउंट लगा हुआ था, कौन सा, जीमेल अकाउंट, वो आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल। ये ओल्ड मॉडल के लिए इसीलिए मैंने बताया ना, यहां पे आपको सारी चीजें क्लियर मिलेंगी और स्टेप आपको मैं क्लियर 1 बाय 1 बता रहा हूं, तो उस हिसाब से आप नोट्स बना लो। तो ये सैमसंग के लिए था। अब मोटरोला में जो FRP होती है ना, वो मोटरोला में दूसरे टूल से नहीं टूटती है। आपको ये बहुत अच्छा टूल है मोटरोला के लिए। तो आपको देखो मोटरोला क्वालकॉम मोबाइल के लिए आपको इस टूल पे आना है। ये क्वालकॉम वाला है, मोटरोला के लिए स्पेशली ध्यान रखना। और मोटरोला में XT से आपके नंबर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब आपको करना है क्या, आपको मोबाइल को लेके आना फास्ट बूट मोड पे। अब फास्ट बूट मोड कैसे आता है, वॉल्यूम डाउन और केबल लगाओगे तो आपका फास्ट बूट मोड पे मोबाइल आ जाएगी। ये अलग अलग मोबाइल के अलग अलग कंडीशन होते हैं कंप्यूटर से कनेक्ट कराने की। तो वो फास्ट बूट मोड पे आपका मोटरोला कनेक्ट होगा।
और जैसे ही फास्ट बूट पे कनेक्ट होगा यहाँ पे उसका आ जाएगा पोर्ट आने के बाद में सिंपली आपको न्यू एफआरपी पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका मोबाइल 2 से 3 बार रीस्टार्ट भी होगा, आपको डरना नहीं है। उसका प्रोसेस है वो क्या करता है, अंदर से डायग्नोस पोर्ट को इनेबल करता है और करता है। तो जो आपका मैसेज लिखा हुआ आता है आपको उस हिसाब से चलना है और आपको केबल बीच में बिल्कुल भी नहीं निकालनी है, आपका मोबाइल लास्ट में कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। तो ये इसका तरीका है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट और है, क्वालकॉम मोबाइल में क्यूसीएन राइट करने का और सिक्योरिटी राइट करने के लिए आपको एक टैब है क्वालकॉम यूनिवर्सल। देखो क्यूसी का मतलब क्वालकॉम यूनिवर्सल, इस पे क्लिक करो। आपको नीचे देखो क्यूसीएन टूल है, यहां से लोड क्यूसीएन पे क्लिक करना है। पहले क्यूसीएन फाइल, तो मेरी एक फाइल पड़ा हुआ है नोट 5 प्रो का, मैंने इसको क्लिक किया। अब आपको पेज आईएमईआई पे क्लिक करना है, आईएमईआई 1 आईएमईआई 2 आईएमईआई डाल के राइट कर दो, बात खत्म। तो ये आपका फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे सारे मैंने आपको बता दिए। अब आपको यूएमटी परचेज करना है और इसका यूज लेना है। अब आपको मैं सैमसंग मोबाइल के अंदर जो फ्री वाला टूल है सैमसंग एफआरपी के लिए, वो आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से काम करेगा। तो आपको देखो ये है सेम एफ डब्ल्यू टूल, वेबसाइट इसका सेम एफ डब्ल्यू है। तो आपको गूगल पे क्या टाइप करना है, सैमसंग एफआरपी टूल, ठीक है, ये लिखना है। और सैमसंग एफआरपी टूल 4.8.1 वर्जन लेटेस्ट, ये इस पे क्लिक करो, लिंक मिलेगा आपको। तो देखो ये नीचे आपका इसका लिंक है, पूरा पहले बताया क्या क्या काम करता है। तो मैं आपको इस टूल का केवल सैमसंग वाला बताऊंगा, वही आपको फिलहाल यूज में लेना है। तो देखो ये रहा इसका एड्रेस, आप इस पे क्लिक करोगे सेटअप डाउनलोड हो जाएगा और उसको इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद में आपका ये वाला आइकन आएगा डेस्कटॉप पे, सेम एफ डब्ल्यू टूल, इसको ओपन करो। ये आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको आपके मोबाइल के अंदर एक कोड टाइप करना है। कौन सा कोड, स्टार है 0 स्टार है, लिख देता हूं। आपके मोबाइल में इमरजेंसी का बटन आएगा ना, जब मोबाइल फॉर्मेट हुआ होगा तो इमरजेंसी का आता है ना, इमरजेंसी, उस पर आपको क्लिक करना है और स्टार हैच 0 स्टार हैच ये लगाओगे तो आपका मोबाइल टेस्ट मोड पे चला जाएगा। यानी उस पे कुछ डब्बों में अलग अलग वाइब्रेटर टच वगैरह लिखा हुआ मिलेगा, आपको मोबाइल को इस मोड पे लेके आना है। और अब आपको मोबाइल को डाटा केबल से कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वापस उसका पोर्ट आ जाएगा सैमसंग का। सिंपली यहां से उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सैमसंग टैब पे आना है और रिमूव एफआरपी, पहले इस पे क्लिक करोगे। ये क्या है, अगस्त 2022 तक की सिक्योरिटी है ना, उससे पहले की सारी को हटाता है। और ये वाला अगस्त 2022 से दिसंबर 2022 के बीच की। कुछ मॉडल आपके सपोर्टेड नहीं है तो वो आपको ऑनलाइन करवाने पड़ते हैं। देखो ये लिखा हुआ है ना, रिमूव एफआरपी पेड सर्विस। तो हम तो फ्री वाले की बात करें तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे, मोबाइल कनेक्ट हुआ होगा, यहां से पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, कौन सा मॉडल है क्या है वगैरह वगैरह। और फिर आपके यहाँ पे एक मैसेज आएगा, तो आपको वो मैसेज में क्या लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ होगा कि आपके मोबाइल में आप स्टार है 0 स्टार है टाइप करो। आपने तो ऑलरेडी टाइप करके रखा है तो आप नीचे लिख देना ऑलरेडी और ओके पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद में थोड़ा सा चलेगा और आपके मोबाइल में एक पॉपअप आएगा, वो बोलेगा कि आपको ये जो मोबाइल है इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आपको जो मैसेज है उस पर ओके करना है, ठीक है ना। वो डायग्नोस्टिक पोर्ट के लिए आता है, तो आप उसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के साथ में यहाँ पे 2 से 3 सेकंड में एफआरपी रिमूव हो जाएगी। तो देखो कितना इजी है। सभी के नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए।